झारखंड में महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हैं। अपनी ही सरकार में झारखंड में कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं और ऐसी नाराजगी कि वो बॉडीगार्ड लौटाने तक विवश हो जाते हैं। और ऐसे में झारखंड के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ने अपने तीनों बॉडीगार्ड जिला प्रशासन को लौटा दी हैं। हमने अपनी स्वेच्छा से बॉडीगार्ड्स वापस किए हैं। विधायक जिला प्रशासन के रवैये से पिछले कई महीनों से नाराज चल रही हैं। उनके करीबियों का मानना है कि एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते जो जवाबदेही उन्हें जनता ने सौंपी है उस पर वो खरी नहीं उतर पा रही हैं। थाने का थानेदार भी उनका फोन नहीं उठाता है और जिले के आला अधिकारियों की बात तो कुछ और ही है। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर ममता देवी कई मौके पर इसे जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने बॉडीगार्ड लौटाते हुए कही है कि मुझे जान माल की कोई असुरक्षा नहीं है और ऐसे में असुरक्षा नहीं होने के कारण जनता से सीधा संवाद करने के लिए मैं अपने बॉडीगार्ड लौटा रही हूँ। देखिए ममता देवी क्या तर्क दे रही हैं। हमारी नाराजगी सरकार से नहीं है, हमारी नाराजगी सरकार से नहीं है, पिछली सरकार के द्वारा बैठाए गए जो अधिकारीगण है, वहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे हमारी नाराजगी है कि हमारी जनता को वो लोग सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। सुना आपने ममता देवी ने किस तरह से बॉडीगार्ड लौटाने की अपने तर्क जनता के समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। ममता देवी कुछ और ही चाहती हैं। ममता देवी जिला के अंदर अपना रौब और रुतबा दिखाना चाहती हैं विधायक होने के बाद। हालांकि ममता देवी पहले जिला परिषद की सदस्य थी और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ममता देवी जिस व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में पराजित की है उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी रौब देखती हैं। उनके करीबियों का यह भी मानना है कि उन्हें अब एक कारकेड की व्यवस्था होनी चाहिए जो मंत्रियों के पास होती है और यही कारण है कि अधिकारी ये खुलेआम नहीं लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं मैडम को कुछ और ही सुविधा चाहिए। और ऐसे में जब मैडम से मुखर संवाद ने पूछा कि आखिर उन्हें कारकेड किस वजह से चाहिए तो वो क्या तर्क दे रही हैं, आप भी सुनिए। हमारा क्षेत्र उग्रवादी क्षेत्र घोषित है, कई किडनैपिंग केसेस वहाँ हो चुके हैं, मर्डर केसेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा हर जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए। तो ऐसे आउट एरिया में जब हम लोग जाते हैं जो कि एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली एरिया है, बस उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लिए डिमांड की जाती है। लेकिन हमारा ये नहीं था कि भाई हमें कारपेट चाहिए, इस वजह से हमने बॉडीगार्ड्स वापस की, ऐसी बात नहीं है। मेन बात यह है कि जनता की वहाँ सुनवाई नहीं होती है। जनता अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, प्रशासन के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन एक बार भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है, जिसकी वजह से हमने अपने अंगरक्षक को वापस किया है कि अगर मेरी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो मैं सुरक्षा इनकी नहीं ले सकते हैं। निश्चित रूप से जब विधायक ये बात कह रही हैं तो उसमें कोई शक शुबा की बात नहीं होनी चाहिए और जो भी हमारे विधायक हैं इनके कई विधायकों की ये शिकायत रही है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कई बातों पर कन्फ्यूजन बना रहता है, कुछ बातें होती है जो जनहित की होती हैं और नहीं हो पाता है तो विधायक की नाराजगी स्वाभाविक होती है और उस मद्देनजर कई तरीके से आदमी विरोध जता सकता है। किसी को लगता है कि बॉडीगार्ड वापस करना चाहिए तो बॉडीगार्ड वापस करते हैं, किसी को लगता है कि हम जा करके उनके कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करें तो वो करते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नहीं सुनी जा रही है तो वो अपना वेतन भी नहीं ले सकते हैं। कई तरह की बातें हैं। अब देखना ये है कि हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को गंभीरता से लिया है और अधिकारी को जहां तक अधिकारियों को सुनने की बात है तो निश्चित रूप से उनको सुनना ही पड़ेगा। ममता देवी अपनी ही सरकार में जब नाराज दिखाई दे रही हैं और झारखंड में कांग्रेस के विधायक हेमंत सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी सरकार जनता के उम्मीदों पर कितना खरी उतरेगी ये सोचने वाली बात है। जब झारखंड में कांग्रेस के विधायक और आरजेडी के जो नेता हैं वही नहीं संतुष्ट हैं तो ऐसे में हेमंत सरकार पर सवाल उठना लाजमी है और ऐसी सरकार जनता की उम्मीदों पर कैसे भला खड़ी उतरेगी जो अपने विधायकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।